स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है न्यूज हेडक्वार्टर का और साल के इस पहले न्यूज हेडक्वार्टर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे और बड़ी खबर पीएफआई को लेकर। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान कि पीएफआई को आईएसआई फंडिंग कर रही है, आईएसआई का हाथ है। आपको बता दें कि लगातार यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुई, उसमें पीएफआई का बड़े पैमाने पर हाथ होने की बात कही गई है और अब इस बात के सबूत मिले हैं, इस बात के इंडिकेशंस हैं कि पीएफआई के लिंक है आईएसआई के अफसरों से। बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है। यूपी हिंसा में पीएफआई का हाथ होने पर मुहर लगी है। आईएसआई से भी पीएफआई का लिंक है। एनआईए भी इस पूरे लिंक की जांच कर सकती है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा, उन्होंने कहा कि पीएफआई और आईएसआई के संबंध होने की बातचीत सामने आई है, उनके लिंक होने की बातचीत सामने आई है। आईएसआई फंडिंग कर रही है और दरअसल पीएफआई सिमी का ही एक रूप है। Said the PFI to setting up CIMI, so is the government planning to ban PFI? And it has been proven also that they were behind. Those are matters Uttar Pradesh government has raised. These matters will be taken up by the Home Ministry. With evidence. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को आपने सुना। अब सुनिए यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा पीएफआई और आईएसआई के लिंक होने की बात सामने आने पर। पीएफआई संगठन को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिल्ली गृह मंत्रालय को पत्र भेजा जा चुका है, जिसमें साफ लिखा गया है कि इस संगठन को बैन किया जाए। जिस तरह की जानकारी आ रही है उसके अनुसार पीएफआई का जो लिंक है वो सिमी जैसे संगठन के साथ मिल रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए खुद सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह की बातें पीएफआई को लेकर के जो कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। सर, पीएफआई संगठन को लेकर के आपकी सरकार ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, बाकायदा गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी गई और कहा जा रहा है कि सिमी के साथ उसका लिंक है। किस तरह की बातें हैं सर इसमें? देखिए, आप सबको पता है, देश के लोगों को पता है कि सिमी एक आतंकी संगठन थी हिंदुस्तान में, उसको भारत सरकार ने बैन किया हुआ है। लेकिन उसकी सोच के लोग तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं घूम रहे थे, क्योंकि किस सोच के तहत बनाई गई थी, तभी तो उसको आतंकी संगठन कहा गया। तो उस विचार के लोग जो थे, उन्होंने उसके एवज में, उसके बदले में कहीं ना कहीं एक पीएफआई नाम की संस्था को शुरू किया और जिसका सिलेबस और जिसके जो आपको पत्रक मिले हैं जो बांट रहे थे सामग्री, उसमें साफ तौर पर यह दर्शाया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि वो मुस्लिम कट्टरवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं नौजवान लोगों को, नौजवान नस्ल को। और फिर कट्टरवाद के बाद जब मुस्लिम कट्टरवाद की तरफ वो ले जाएंगे और उस तरह के सिलेबस देंगे, वो पढ़ेंगे, वो इस तरह की चीजों के लिए उन्हें आमादा करेंगे, तो इसके बाद अगला कदम जो होता है वो आतंकवाद होता है। तो इस साफ हो गया कि सिमी ही की ये दूसरी एक रूप है पीएफआई और इसका लिंक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका लिंक आईएसआई से है, क्योंकि आईएसआई ही ऐसी ही संस्थाओं को प्रमोट करती है और हमारे देश के अंदर भेजती है काम करने के लिए। तो उसके लिंक को भी हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से आपने देखा दंगे हुए, आप सब लोग देख रहे थे, कभी पुलिस को निशाना बनाया जा रहा था, कभी मीडिया को निशाना बनाया जा रहा था। मोहसिन रजा को आप सुन रहे थे। वर्णित गुप्ता लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। वर्णित, इस तरह से आपने देखा दंगे हुए, आप सब लोग देख रहे थे, कभी पुलिस को निशाना बनाया जा रहा था, कभी मीडिया को निशाना बनाया जा रहा था। मोहसिन रजा को आप सुन रहे थे। वर्णित गुप्ता लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। वर्णित, 25 कार्यकर्ताओं को पीएफआई के गिरफ्तार किया गया है और इस बीच मोहसिन रजा का ये बड़ा बयान क्या माने की संकेत है कि पीएफआई को बैन करने की दिशा में बड़ा और ठोस कदम जल्द उठाया जा सकता है। देखिए, इसको लेके पहले ही कार्रवाई जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा चुकी है। पीएफआई को बैन करने के लिए गृह मंत्रालय को लिखा जा चुका है। पीएफआई को आपको मैं बता दूं, सबसे पहले उसके 3 जो है उस संगठन से जुड़े लोगों को लखनऊ पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था, जिसके साथ उन्होंने कुछ सामग्री भी दिखाई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि इसके अंदर ऐसी सामग्री है जो कि रेडिकलाइज करती है लोगों को, जो युवा है, मुस्लिम युवा है, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है उस सामग्री के जरिए से। इसलिए उसी लाइन पे फिर अलग अलग जगहों पे दबिश की गई। मेरठ और भी कई ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पे पीएफआई के जो संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाया गया है। इसको लेकर आज रविशंकर प्रसाद ने भी बोला और मोहसिन रजा भी बोल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या कोई टेरर एंगल है या फिर इसके अंदर कोई और आईएसआई एंगल है, इसको ज्यादा खंगालने के लिए एनआईए की भी
भी मदद ली जा सकती है, जिसके लिए भी एक चिट्ठी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आगे दी गई है। अब ये देखना होगा कि इसको लेके क्या कुछ कार्रवाई होती है। कुल मिला के अभी स्थिति ये है कि गृह मंत्रालय को ये डिसाइड करना है कि इस संगठन को बैन किया जाए या नहीं किया जाए। इसके अलावा पीएफआई के पास भी एक ऑप्शन है कि वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जाके वो इस पूरे प्रकरण पे कोर्ट से जो है एक तरीके की राहत जो है वो पा सकते हैं। जी, के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। वर्णित हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे। यूपी सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, इस बात की जानकारी देते हुए, दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और लखनऊ में हिंसा हुई थी। सीएए कानून दरअसल केंद्र सरकार लाई, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थी हैं, जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान से सताए गए शरणार्थियों में एक राजस्थान में फिलहाल मौजूद हैं और उनके अपने करियर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बड़ी पहल की नागरिकता संशोधन कानून के जरिए नागरिकता देने को लेकर, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसी छात्रा है जो सिर्फ इसलिए 12वीं का परीक्षा नहीं दे पा रही है बोर्ड का, क्योंकि उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है पाकिस्तान से, और इसी आधार पर राजस्थान बोर्ड ने उनकी पात्रता को रद्द कर दिया है कि वो 12th का एग्जाम नहीं दे सकती हैं। हालांकि इस बीच राजस्थान सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि छात्रा की हर संभव मदद की जाएगी और उसका रास्ता आगे का वो साफ किया जाएगा। मेरा नाम बनी कोहली, मैं पाकिस्तान से हूँ। 13 अगस्त 2018 में आई हूँ। 10th पास पाकिस्तान में करके आई हूँ और यहाँ 11th में मैंने एडमिशन ली है। आज 12th में पढ़ रही हूँ और मेरा एग्जाम का 1 महीना रहा है और नोटिस भेजा गया है कि आप एग्जाम में नहीं दे सकती। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बच्ची के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमें किस स्तर में नियमों में कोई संशोधन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारी सरकार बच्ची के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसको एग्जाम में बैठाने की पूरी कार्रवाई करेगी।